जैसे युद्ध में जाने से पहले हम तलवार की धार तेज करते हैं, उसी तरीके से दोस्तों मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो आप इजीली एक्सरसाइज कर पाओगे। और एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जिसका नाम है जनरल टर्म ऑफ एपी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू Q2 एजुकेशन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। जनरल टर्म क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पे ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन है nth टर्म ऑफ एपी। अगर इस चार वेरिएबल में से ए डी एन और ए एन, उसमें से अगर हमारे पास सिर्फ ए और डी होंगे तो हम पूरी सीक्वेंस लिख सकेंगे। किस तरीके से? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल्स टू 2 एंड d कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 3, अब उससे हमें पूरी सीक्वेंस फाइंड करनी है। किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए दोस्तों, हमें पता है सीक्वेंस किस तरीके से लिखते हैं हम, a1, a2, a3, a4, उस तरीके से हम पूरी सीक्वेंस लिखेंगे। बट यहाँ पे a1 जो फर्स्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ है 2। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो a2 हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे n की वैल्यू जो 2 है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a हमें पता है, a हमारे पास है 2 प्लस n माइनस 1, n क्या है? हमने 2 फाइंड करना है, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास 3, तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 5। तो सेकेंड टर्म हमें क्या मिला? 5। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 3, सो हम फाइंड करेंगे a3 इक्वल्स टू a 2 ही रहेगा, बट n चेंज होगा, 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 इंटू डी, डी है हमारे पास 3, देयरफॉर 2 प्लस 2 इंटू 3, और जिसका आंसर आ जाएगा 8। सो a3 हमें मिला 8। उस तरीके से अगर हम n इक्वल्स टू 4 के लिए फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? a4 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 11। सो a4 हमारे पास आ जाएगा 11। उस तरीके से दोस्तों हम सारी की सारी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 2, 5, 8, 11। अब एक n की जगह पे अगर हम 5 डालेंगे तो हमें दूसरी एक वैल्यू मिलेगी, उस तरीके से 6 डालेंगे तो दूसरी एक वैल्यू मिलेगी। तो उस तरीके से हम पूरी सीक्वेंस फाइंड करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में किस तरीके से सम रहने वाले हैं? यहाँ पे देखिए टोटल 4 वेरिएबल्स है, एक तो a, d, n एंड an। आपको क्वेश्चन में कोई भी 2 वेरिएबल्स या तो 3 वेरिएबल्स दिए होंगे और फोर्थ वेरिएबल हमें फाइंड करना होगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन पुट करके हम सारी की सारी एक्सरसाइज 5.2 हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बट उससे पहले ज्यादातर स्टूडेंट्स जो उसमें प्रॉब्लम आते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट को उसी में प्रॉब्लम आते हैं, वो हर बार n और an में मिक्स कर लेते हैं। n और an में डिफरेंस क्या है वो पता नहीं है। n पूछा है तो an रख लेंगे, an पूछा है तो n रख लेंगे। उसका पहले हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, हमें पास जो थर्ड टर्म है 8, तो a3 इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं। तो उसमें जो 3 है वो n है हमारा, और 8 है हमारा an है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल रहा है। अगर हम n की जगह पे 8 पुट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल 8 पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? a8 इक्वल्स टू a मतलब 2 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3, देयरफॉर 2 प्लस 7 इंटू 3, देयरफॉर 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 2 23। सो यहाँ पे हमें a8 मिला 23। तो उसका मतलब क्या हुआ कि n हमारा 8 था,
और an जो 23 था वो यहाँ पे a5 आएगा, यहाँ पे a6 आएगा, a7 आएगा और यहाँ पे जो a8 आएगा उसकी जगह पे हम लिख पाएंगे 23। तो दोस्तों कभी भी n और an में कंफ्यूज मत होना। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे उस तरीके से मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। दोस्तों ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमें फाइंड करना है a15 तो हम क्या करते हैं, a प्लस n-1 मतलब 15 - 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जा रहा है a प्लस 14d। उसी तरीके से अगर हमें a7 फाइंड करना है तो क्या मिल जाता है a प्लस 7 - 1 इंटू डी, जो हमें मिलता है a प्लस 6d। अब यहाँ पे अच्छे से समझिए दोस्तों, पैटर्न समझिए। ये a15 है तो यहाँ पे 14d आ रहा है, a7 है तो यहाँ पे 6d आ रहा है। उसी तरीके से अगर हमें a6 फाइंड करना है तो हम ये पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, एक स्टेप हम डायरेक्टली बचाएंगे, लिख लेंगे a प्लस 5d। उसी तरीके से हमें अगर a100 फाइंड करना है तो क्या लिख लेंगे a प्लस 99d। उसी तरीके से अगर हमें a11 फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकेंगे a प्लस 10d। और अगर हमें मान के चलिए a12 फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली लिख सकेंगे a प्लस 11d। होप आपको ये टॉपिक पता चल गया होगा। अगर ये अच्छे से पता चल गया तो हम एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 1 में। थैंक यू सो मच। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.